स्टेज पे गाता था, 15,000 आदमी स्टेज पर मुझे देख रहा होता था, वहां से सीधा नीचे उतरता था, सीधा मस्जिद, वहां जाकर साथी इंतजार कर रहे होते थे, शलवार कमीज उनके पास होता था, जाता था, नहाता था, वुजू करता था, इस्तिग़फ़ार के 2 नफिल पढ़ता था, शलवार कमीज पहना, जिधर जमात का रुख उधर निकल गया। तो वो मैंने 3 दिन नहीं छोड़े, फिर मैंने गश्तें नहीं छोड़ी। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लोग मेरा मजाक उड़ाते, आप तो क्या करते हैं, खुद ये कर रहे हैं और ऊपर से तबलीग कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, आप दुआ करो अल्लाह वो छुड़वा दे, ये शुरू करवा दे। हाँ जी। फिर एक दिन एक साथी से मैंने कहा ये तो मुझे अब बहुत शर्मिंदगी होती है, मेरे से नहीं जाया जाता तबलीग पर, मुझे लोग ताने देते हैं। कहने लगे नहीं 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 ऐसा ना करना। कहने लगे देखो ये पानी का गंदा गिलास है ना, इसमें साफ पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, ये सारा गंदा पानी बाहर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी। फिर कहने लगे इतना साफ आ जाएगा, अभी इस गंदे पानी को कोई पी नहीं सकता, फिर वो साफ पानी लोग पी जाएंगे, तो तू ये साफ पानी डालता रहे बीच में, डालता रहे। मेरे दोस्तों, इन तमाम चीजों के बावजूद मैं इस तबलीग में जुड़ा रहा। इस दावत के काम ने फिर मुझे ऐसे ऐसे अल्लाह वालों से मिलवाया। मौलाना से तो फिर अल्लाह ने एक रूहानी ताल्लुक बना दिया। आज दिन तक अल्लाह के फजल से वो ताल्लुक अल्लाह ने अपने फजल से रखा है। और फिर अल्लाह ने ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त मिलवा दिए। मैं अपने साथ अभी अपने एक दोस्त को लेकर आया हूँ, सुहेल नाम है उसका, हम दोनों साथ आए हुए हैं। हम दोनों ने फिर काम शुरू किया। न कपड़े का काम इन्होंने पहले कभी किया, न मैंने किया, शलवार कमीज कभी नहीं बनवाए हम दोनों ने, लेकिन हम दोनों तबलीग में एक साथ लगे। इसने भी अपनी उस जिंदगी को छोड़ा, मैंने भी अपनी उस जिंदगी को छोड़ा। अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से दुनिया जहान के अंदर हमारी बनाई हुई चीजें जाती हैं और हम दोनों सारी दुनिया में फिरते हैं, पीछे अल्लाह हमारे काम खुद चलाते हैं। फिर अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा मेरे दोस्तों। हाँ, तो ये एक दफा जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया अल्लाह के लिए जिस चीज को छोड़ोगे अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता करे। लेकिन हम कहते हैं नहीं, पहले बच्चा हो जाए फिर शादी करेंगे। हम क्या कहते हैं, पहले बच्चा हो जाए फिर शादी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले शादी करनी पड़ेगी फिर बच्चा होगा, पहले तबलीग में निकलना होगा फिर जिंदगी बदलेगी। जी, पहले मेरी ये चीज ठीक हो जाए, पहले वो हो जाए ठीक, फिर यूं हो जाए ना, जब ये हो जाएगा ना जुनैद भाई, फिर मैं जाऊंगा सरोजे पर। भाई ये कभी नहीं होगा, ये होगा कभी, ये कभी नहीं होगा। पहले ये होगा तो वो तो फिर फौरन हो जाएगा। ठीक है ना। मैं दिल की गहराई से आप हजरात का भी बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, खास तौर पे अपने एक अजीज दोस्त जनाब सईद साहब का, इनके खानदान का, फारूक का, बेटे जो हैं इनके और इनके बेटे तारिक का और इन लोगों का, जो हमें सच्ची बात है कि सारा साल हमें जोर देते रहते हैं, अब आओ, अब हांगकांग आओ, अब हांगकांग आओ, अब हांगकांग आओ, यहाँ तक के हमें आना ही पड़ता है। और इनके बुलाने के पीछे दरअसल मैं जानता हूँ कि आप सब हजरात की तमन्ना और आरजू होती है, तो इस वजह से मैं आप सबका भी मशकूर हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, ये लोगों से अल्लाह के लिए मिलना और अल्लाह के लिए जुदा होना, यकीन करो ये ऐसा जज्बा है कि क़यामत के दिन का हौलनाक दिन भी उन लोगों को परेशान नहीं कर सकता जो दुनिया में अल्लाह के लिए मिलते थे और अल्लाह के लिए जुदा होते। हाँ, वो दिन कैसा ही सख्त क्यों ना हो, कितनी बातें हम सुन लें, सूरज ने इधर होना है, जमीन ने तपना है, और ये होना है, वो होना है, ये होना है, वो होना है, और ऐसी गर्मी और ऐसे हौलनाक धमाके, ये सब कुछ एक तरफ। लेकिन जो अल्लाह के लिए मिलते हैं, अल्लाह के लिए जुदा होते हैं, पता है क़यामत के दिन उनको अर्श के साए में रखा जाएगा। हाँ, अर्श के साए में। तो आपका ये जो जज्बा है ना, ये इस जज्बे की बुनियाद पर ही मेरे दोस्तों आप यकीन करो, और ये सिर्फ इसलिए सिर्फ मौलवी तारिक जमील से या जुनैद से या और सिर्फ बुजुर्गों से ही नहीं मिलना इस दर्जे में, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह इन हजरात की जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह इन हजरात की उम्र में बरकत दे, इन हजरात की सरपरस्ती में हमें चलने की तौफीक दे। हर मुसलमान से यही मामला रखना है, ठीक है ना। अपने दिल को हर मुसलमान के कीने से और उसकी कमी से साफ पाक करके हमने रहना है। खास तौर पे पाकिस्तान से बाहर जो मेरे भाई रहते हैं, आप लोगों पर दुगनी जिम्मेदारी है। आप यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर्स हैं। हाँ, इसलिए यहाँ आने के बाद, ठीक है, जब इनके गैरों के साथ मिल के रहना है तो ऐसे रहना है कि यार मेरे नबी पर कोई बात ना आए, मेरे मुल्क पर कोई बात ना आए। हाँ, इस नियत को करके और यहाँ बैठ के आपस की मजालिस में पाकिस्तान की कम से कम बुराई करनी है, ठीक है ना। कम से कम एक आदमी की बुराई करो, उस पर इतना, ये जो होलसेल में गीबत करते हो तो कैसे बचोगे फिर। हाँ,
پاکستان ایسا اور پاکستان ویسا اور پاکستان تیسا اور وہاں یہ اور وہاں وہ، بھائی سب کچھ ہے، لیکن کیا ہم یہاں بیٹھ کر ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں جی، ہاں میرے دوستو، جو جس کی نظر ہمیشہ لوگوں کی کمیوں پر ہوتی ہے، اس کو اللہ دو تکلیفیں دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ ایک تو وہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہتا ہے، ہر وقت غصے کی حالت میں رہے گا، اور ہر وقت کا ایک غم اللہ اس کو دیں گے، وہ ہر وقت غم کی حالت میں رہے گا، ایک غم لگا رہے گا اس کو، اور مرنے سے پہلے وہ جس کی کمی بیان کر رہا ہے ان کی ساری کمیاں اللہ اس کو دے کے ماریں گے۔ تو پاکستان میں تو سینکڑوں کمیاں ہیں، جب تم ان کا ذکر کرو گے تو یہ سوچ لو وہ ساری کمیاں آنے والی ہیں تمہارے اندر۔ تو توبہ، آج کے بعد ہول سیل میں غیبت نہیں کرنی نا، اپنے پہ نظر رکھنی ہے، میں خود کتنا برا ہوں۔ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ یا رسول اللہ، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں میری یہ کیفیت رہتی ہے، گھر چاہتا ہوں یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ارے سب تم سارے صحابہ منافق ہو، یہ بولا انہوں نے بولا حنزلہ میں منافق ہو گیا، میں جب اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہوں تو ایسا ہوتا ہوں، اے ابو بکر جب گھر چلا جاتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہوں۔ تو نظر کس پر ہونی ہے؟ یہ یہاں مولانا کو بلانے کا مقصد یہی ہے میرے دوستو، تبلیغ میں نکالنے کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ کیا کرے؟ ہمارے دلوں کو بدل دے۔